अस्सलाम वालेकुम पावकिलर्स, मेरा नाम है सुनील। मैं पावकिल यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ अरम मौजूद है। अरम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? मैं ठीक, आप सुनाओ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसका मेक मॉडल और वेरिएंट बता दें। ये 2025 MG साइबरस्टर GT ऑल व्हील ड्राइव है। अच्छा जी, बड़ी मुश्किल किस्म का मेक मॉडल वेरिएंट है। MG की साइबरस्टर है जी। इसमें कितने वेरिएंट्स आते हैं बेसिकली? इसके अंदर बेसिकली दो वेरिएंट आते हैं, एक ट्रॉफी होता है, एक GT होता है। जो GT ट्रॉफी टॉप होता ऑफ द है लाइन वो है? नहीं, GT वो होता है, उसके अंदर सिर्फ दो व्हील ड्राइव होता है, वो सिर्फ। ये ऑल व्हील है? ऑल व्हील है। अच्छा, और इसकी जो मोटर है कितने किलोवाट आवर्स की? इट्स अ प्योर इलेक्ट्रिक कार, राइट? इट्स अ प्योर इलेक्ट्रिक कार, यस। तो मैं यूजर्स को पहले ये बता दूं कि इट्स एन इलेक्ट्रिक सुपर कार भी आप कह सकते हैं, बिकॉज़ के 0 to 100 जो फिगर्स है ना, वो बड़े इंप्रेसिव हैं। 3.2 सेकंड है 0 to? जी जी। अच्छा, तो कितने किलोवाट का बैटरी बैक है? ये आई गेस 73 किलोवाट का। 73। एंड प्राइस ब्रैकेट इज समवेयर अराउंड 30 मिलियन। जी जी। 30 नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा ही है टैक्स के बाद वगैरह। 3 करोड़ समथिंग की है गाड़ी। जी जी, 3 करोड़ समथिंग। और आपने ये गाड़ी जब कब फैसला किया ये लेनी है, इससे किस गाड़ी से रिप्लेस किया? हाउ डिड यू कम एंड अप बाइंग दिस कार? बेसिकली आपका जो पार्कफील्ड ऑटो शो हुआ था एक्सपो सेंटर पे, हाँ जी, वहाँ पे मैंने ये गाड़ी देखी थी। सही है। मुझे अच्छी लगी थी। सही है। उसके बाद हम जब पैकेजेस गए थे ना, वहाँ पर ये खड़ी हुई थी। सही है। तो जब उसमें बैठा था ना, मैंने कहा बेस्ट कार है ये, मुझे ये। अच्छा, इसके अगर डिसाइडिंग फैक्टर्स देखे जाएं, जब आपने एक तो गाड़ी जब लेने का फैसला किया, अगेन यंगस्टर्स को गाड़ी बड़ी अपील करती है, इसका कलर बड़ा अट्रैक्टिव है, येलो है, लुक्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार। बट हमारे यहाँ पे लोगों का एक पहला इंपेडिमेंट होता है कि जी इलेक्ट्रिक कैटेगरी में जा रहे हैं तो नीचे से स्टार्ट करें, इतनी महंगी गाड़ी ना लें। आपने सीधी साइबरस्टर ही डिसाइड कर ली, ना सिर्फ इलेक्ट्रिक में भी MG में भी 2 डोर भी लेमो डोर। कैसे आपके ज़हन में आया कि यार ये पंगा लेते हैं कि गाड़ी दिल को लग गई थी? बस गाड़ी दिल को लग गई थी बेसिकली पैकेजेस के अंदर। हाँ, तो उसमें यानी कैटेगरी वाइज कोई डिसीजन नहीं था कि इलेक्ट्रिक लेनी है, नॉन इलेक्ट्रिक लेनी है। एंड अगेन आई थिंक विद दिस परफॉर्मेंस फिगर और इस लुक की गाड़ी में जितनी प्राइस में ये मिली है, तो नॉन इलेक्ट्रिक तो मेरा ख्याल है अगर हम लेने जाते तो सुपरा MK4 जो पुरानी है वो भी नहीं आती इतने। वो भी नहीं आती इतना। एक और चीज लोगों के जहन में होती है जब इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हैं होते हैं, आपके जहन में भी जरूर आई होगी। सो इस प्राइस ब्रैकेट में आपने टाइकन भी देखी होगी? जी जी, देखी थी टाइकन। देखी थी, तो टाइकन वर्सेस दिस कार, हाउ डिड यू कम अप विद दिस डिसीजन? मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था टाइकन क्यों नहीं ले इसी जगह ये वो, लेकिन मुझे ये गाड़ी पर्सनली बहुत ज़्यादा यूनिक लगी थी। और इसकी जो सबसे मेन चीज़ मुझे लगती है, इसका 3.2 सेकंड में 0 to 100 है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। तो टाइकन में आई गेस बेस मॉडल में आता है इट्स 5 सेकंड्स या 4 सेकंड्स। 5.5 होगी मेरे ख्याल से। 5.5 होगी। दूसरी चीज मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट ये है आज के रिव्यू के, उससे मैं लोगों को बताता हूँ, अक्सर लोग मेरे से भी सवाल पूछते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी एक नई टेक्नोलॉजी है, एक नई कैटेगरी है। मेरे ख्याल से आपको सिर्फ वही इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी चाहिए जिसकी डीलरशिप पाकिस्तान में मौजूद है। गाड़ी भी इनफैक्ट डीलर से लें, बिकॉज अगर आप ग्रे मार्केट से मंगाएंगे, कल को उसमें कोई इशू हो जाएगा तो यहाँ पे कोई उस गाड़ी को पकड़ेगा नहीं, कोई उसकी वारंटी नहीं देगा। एंड देयर आर मेनी केसेस जिसमें गाड़ी को फिर लिफ्ट करके दुबई ले जाना पड़ता है, वहां जाके सही करानी पड़ती है। तो कितना अर्सा हो गया अब आपका इस गाड़ी को? इस गाड़ी को हमारे पास आई गेस 4-5 महीने हो गया। और कितनी चल गई है ये? अभी मैंने 4500 चला लिया। अच्छा, काफी चला लिया। जी जी। ये लाहौर की सड़कों पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का तो नहीं इशू होता? ग्राउंड क्लियरेंस का हमें ज्यादा मसला नहीं होता, हम लोग DHA वगैरह में ज्यादा चलाते हैं। ठीक है। वैसे अगर कहीं ब्रेकर बड़ा है तो लगती है? लगती थी शुरू में, लेकिन बाद में आदत हो गई थी, फिर नहीं लगती थी। फिर आप टेढ़ा करके निकालते हैं? अच्छा, ये बताएं कि इसका एक तो ये कॉकपिट बड़ा मजे का, जब आप बैठे हो तो जस्ट फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ कॉकपिट। बल्कि कॉर्वेट C8 से मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंस्पायर है ये। सो इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग है। इज इट द स्क्रीन ऑब्स्ट्रक्टिव तो नहीं है कि कभी आप चला रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हो, आप कहें यार ये मैं इसके अंदर ही देखता रहूं, आगे सड़क पे ना देखूं? नहीं, आपको ऐसा फील नहीं होता। अच्छा, इसमें हेड अप डिस्प्ले भी है? नहीं, इसमें जब डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सारा तो स्क्रीन सारा स्क्रीन आपको नजर ही आ रहा है। अच्छा, इसमें ड्राइविंग मोड मुझे याद पड़ता है 2 या 3 थे, राइट? जी, इसमें कंफर्ट मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, सुपर स्पोर्ट्स मोड है साथ। अच्छा, और वो तो सुपर स्पोर्ट का जो है स्टीयरिंग पे भी बटन दे दिया है। ये स्टीयरिंग पे जो दूसरा बटन है स्टीयरिंग जिस पे बना हुआ है, ये क्या है? ये क्रूज कंट्रोल है। क्रूज इसमें अडैप्टिव है? अडैप्टिव है। इसमें डैश के 20+ फीचर्स है। 20+ फीचर है, जिनमें अगर ज्यादातर बताएंगे तो कौन कौन से हैं? लेन असिस्ट वगैरह, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है, इसमें फ्रंट वार्निंग कोलिजन है, बैक वार्निंग कोलिजन है। ये भी TT वार्निंग किस चीज की दे रही थी? डैश का कोई फीचर आया था क्या? कोई चीज खुली है क्या वार्निंग आई? शायद स्पीड लिमिट का दे रही है, 40 है ना, इसलिए ये स्पीड लिमिट वहां से बोर्ड से उठा रही है? बोर्ड से उठा रही है। और अगर आप उसको एक्सीड करेंगे तो ये आवाज देगी? जी। तो ये आवाज से आ रही है, आवाज किस चीज की है? ये मैंने आर्टिफिशियल साउंड ऑन की हुई है गाड़ी की। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मुझे सबसे बड़ा इतराज ये होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हैं और एक ऐसी गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें कोई आवाज नहीं थी, बट इसमें आर्टिफिशियल साउंड ऐड की हुई है इसमें। आप बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। जी जी। और डू यू थिंक द आर्टिफिशियल साउंड इज गुड इनफ कि आपको पता लगता है कि जाली आवाज है? नहीं, आई थिंक इट्स रियली गुड, आपको पता नहीं, फील नहीं होता ज्यादा। अच्छा, इसकी जो एक चार्ज है सिंगल चार्ज, उस पे क्लेम रेंज क्या है कंपनी की? क्लेम 440 किलोमीटर है, लेकिन ये 400 दे जाती है। 440 ऑन विच स्टैंडर्ड? NEDC, WLTP, EPA के स्टैंडर्ड के ऊपर वो क्लेम कर रहे हैं। वो क्या होता है?
वो क्या होता है, ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा, ये जितनी भी गाड़ियां आ रही है ना इलेक्ट्रिक की, जब आपको बताना होता है, बिकॉज जब जितने ऑटो मैन्युफैक्चरर नॉन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे भी वो आपको हमेशा मैक्सिमम फ्यूल एवरेज बताते हैं कि जी इतने किलोमीटर पर लीटर ये एवरेज देती है। आम गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो आपको मैक्सिमम आउटपुट बताते हैं बेहतरीन तरीके से, गाड़ी को 60 पे चलाया जाए, फ्यूल अच्छा हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, कि ताकि गाड़ी की एवरेज ज्यादा लगे। इसी तरह जितनी आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना, उसको बताने के, उसकी जो माइलेज बताने के 2-3 स्टैंडर्ड है। सबसे लीनियंट स्टैंडर्ड है CLTC, वो चाइनीज स्टैंडर्ड है, फिर WLTP, फिर उसके नीचे EPA जो है ना वो क्लोज टू रियलिटी है। सो इफ दिस कार आई थिंक ये आपको जो दे रहे होंगे वो NEDC है, CLTC तो नहीं दे रहे होंगे, NEDC दे रहे होंगे, तो उसमें प्रैक्टिकली 400 आपने बताया था, क्लेम रेंज जो है कितनी 440 है, तो ये प्रैक्टिकली आपको दे देती होगी 310-312, विच इज द EPA स्टैंडर्ड फॉर दिस कार। सो आपको अभी तकरीबन आप बता रहे हैं 4-5 महीने हो गए गाड़ी लिए हुए, 4-5 महीने हो गए। तो इसके अंदर एक और भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में फैड होता है। लोग कहते हैं कि ये सर्विस फ्री है, लोगों ने ऑडीज भी पहले ली कि ये सर्विस फ्री है, बाद में पता लगता था कि जी बीच में मैसेज आ गया, फिर आप जाएं तो सॉफ्टवेयर लगाने के लिए 20,000-25,000 ले लेते थे। तो इनके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि नहीं? नहीं, इससे तो हमारा बिल्कुल भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक। ये गाड़ी मैंने 4,500 से डाली भी है। ठीक है, हमारा वर्कशॉप का चक्कर एक दफा भी लगा हुआ। सही है। अच्छा, एक कन्वर्टेबल गाड़ी का एक अपनी अट्रैक्शन होती है जी। मेरे यहाँ पे एक सवाल है, मैं लोगों से हमेशा पूछता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में तो सनरूफ खोलने का भी टाइम नहीं मिलता, हाउ मेनी टाइम हैव यू ओपन दिस रूफ? हम लोग इसको खोल के जाते हैं। अच्छा जी। मिट्टी शिट्टी नहीं आती अंदर कोई? नहीं, DHA वगैरह में मिट्टी कम ही होती है गैस। अच्छा, इसके जो डोर्स हैं, जो इसके जिसे कहते हैं ना वर्टिकल ओपनिंग डोर्स हैं, उनके बारे में लोगों को बड़ी होती है, कोई लैम्बो डोर्स कहता है, कोई कुछ कहता है। डू यू थिंक दे आर प्रैक्टिकल? क्योंकि इसको तो पहली बार किसी ने खोला तो बटन नहीं मिल रहे होते, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। नहीं, आई थिंक इट्स रियली प्रैक्टिकल और काफी बड़ा शशका होता है। शशका भी मैं तो भी देख रहा था कि जहाँ से भी मैं बैठा था गाड़ी में, कि अगर आम दरवाजा खोलने की जगह ही नहीं होती, ये वर्टिकल खोल के तो निकल के, वरना मोटरसाइकिल और साइकिल खड़ी तो बंदा खोल नहीं सकता। तो एक एडेड एडवांटेज भी था। एडवांटेज ही होता है आपको। अच्छा, इसका कलर बड़ा फंकी है, येलो। अगर आप जब लेने गए थे तो कलर की और भी कोई ऑप्शन मौजूद थी? जी, इसके अंदर आई गेस क्रीमी व्हाइट था, ग्रे कलर था, येलो था, साथ रेड था। अच्छा, रेड तो अवेलेबल भी पड़ी हुई थी। हाँ, तो आपने येलो कैसे डिसाइड किया? अगेन लैम्बोर्गिनी वाला टी कलर होता है। हाँ, इसलिए। इसके जो व्हील्स हैं उसमें भी मैं देख रहा था एक मिलेनियम एडिशन, बिकॉज़ आई वाज एट शंघाई ऑटो शो, वहां मैंने देखी काले रंग की गाड़ी थी। अनलाइक माय टेस्ट, उसमें क्रोम के रिम थे, बट इसमें तो क्रोम के नहीं, राइट? नहीं। सही। एनीथिंग दैट यू मिस इन दिस कार? मुझे बस एक ही चीज मिस होती है कि इसके अंदर अगर 4 सीटें होती ना, वो बेहतर सीन हो जाता। अच्छा, दोस्तों के साथ नहीं निकल सकते? दोस्तों के साथ निकल सकते हो, फैमिली के साथ निकल सकते हो। वो एक एडवांटेज हो जाता है आपको। हाँ, वो जब अभी मैं टाइकन वाला सवाल पूछा तब भी मेरे ज़हन में ये था कि अक्सर लोगों के ज़हन में ही आता है, बट मेरा ख्याल है अगर रिसेंटली मैं सोचूं तो 4 डोर कन्वर्टेबल बहुत कम मिलेंगी। बहुत कम मिलेगी, एग्जैक्टली। 4 डोर तो नहीं होंगी, 4 सीटर ही होंगी तो कन्वर्टेबल 2 डोर ही मेरा ख्याल है। अच्छा, इसका साउंड सिस्टम बोस का आता है, राइट? जी, इट्स रियली नाइस। हाउ इफेक्टिव इज इट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे ये जो इसकी स्क्रीन है, ये जो है ये आपके AC डेंजरस AC के सारे फंक्शन भी इधर से चलते हैं, और क्या क्या चलता है स्क्रीन से? इसके अंदर AC के फीचर्स है, साथ इसकी एम्बिएंट लाइटिंग आप सेट कर सकते हो, साथ इसके अंदर इधर ही आपका आ गया, ये इंफोटेनमेंट आ गया, ये आपका आ गया इंफॉर्मेशन क्लस्टर वगैरह। ये राइट वाला जो है, ये बेसिकली गाड़ी का आर्टिफिशियल साउंड वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, साथ साउंड सिस्टम की सेटिंग्स कर सकते हो, साथ सॉफ्टवेयर वगैरह का सारा सिस्टम इसमें। सही। अच्छा, गाड़ी को अभी तक 4000 चलाया, शहर में चलाया कि हाईवे पे भी लेके गए? गाड़ी को अभी तक हमने शहर पे चलाया सिर्फ। क्योंकि कई लोगों का एग्जाम में होता है ना कि यार लॉन्ग पे लेके जाएं, मोटरवे पे जाएं, फिर लोगों का पहला सवाल होता है इलेक्ट्रिक गाड़ी लाहौर इस्लामाबाद जाती है चार्ज पे कि नहीं, तो आपने नहीं पूछा कभी? ये गाड़ी हमने उसके लिए ली नहीं है, हमने तो शहर के अंदर चलाने के लिए ली हुई है। अच्छा, सो इसके साथ जो चार्जर आता है पोर्टेबल, वो 2 ऑप्शन थी, एक 3 था एक 7 था, तो आपके पास जो चार्जर है वो कितने किलोवाट का कंपनी ने दिया है? बस आई गेस 7 किलोवाट का था। 7 का मतलब ये कि 6 से 7 घंटे में 0 to 100 हो जाती होगी जी। वैसे तो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, एंड यू वुड एग्री आल्सो, कि आपको ये नहीं है कि रोज ही चार्ज करनी पड़ती होगी, बिकॉज ये ऐसी गाड़ी है कि जो रोज नहीं चलती। मेरा ख्याल है सिंगल चार्ज आपको बड़े आराम से हफ्ते 1.5 बाद ही दोबारा चार्ज करना पड़ता होगा। जी जी, ऐसी है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको 80% ज़्यादा चार्ज नहीं करते, क्योंकि उससे बैटरी लाइफ इफेक्ट। हाँ, वो 20-80 रूल जो है कि 20 से नीचे ना जाने दें, 80 से ऊपर ना जाने दें। हम लोग 60% करके रोजाना घर पे आकर चार्जिंग पे लगा लेते हैं, और ठीक है, कभी फील नहीं हुआ कि गाड़ी की चार्जिंग कम है। ये कभी इसको भी कमर्शियली चार्ज किया? कभी कमर्शियली शुरू में हमने चार्ज शुरू में किया था आपने जी। कमर्शियल चार्जर पे जो है इसका वो भी 80% किया, 100 किया था आपने? 80% करते थे हम। और वो कितने टाइम में होता? तो कितने टाइम में हो जाती थी वो आई गेस हो जाती थी 30-40 मिनट्स के अंदर, 20 to 80 30-40 मिनट्स में। और उसके पर किलोवाट चार्जिंग के चार्जेस याद है कोई आपको? नहीं, बाबा करवाते थे जाके। बाबा यार, ये ठीक है। अच्छा, इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी है? इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट का मुझे आइडिया नहीं है, हमने अभी करवाई नहीं है। अच्छा, नहीं करवाई। रीसेल के बारे में तो नहीं सोचा जब ली थी? बिकॉज हमारे यहाँ पे लोग गाड़ी लेने से पहले सोच रहे थे कल को बिकेगी कि नहीं।
नहीं रीसेल के बारे में नहीं सोचा था। कोई पापा सोचेंगे, मैं क्यों सोचूं? हाँ जी ये उनका डिपार्टमेंट है, उनका डिपार्टमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी रीसेल अच्छी हो ही जाएगी। लिमिटेड गाड़ियों का यही है कि हाँ अगेन नीश अगर है और बहुत ज्यादा गाड़ियां, आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा नंबर में है। और मेरे ख्याल है सब इन्होंने जितनी भी मंगाई सारी ऑल व्हील ही मंगाई है जी, अभी तक ऑल व्हील पाकिस्तान। दूसरी और उसका इसकी प्राइस डिफरेंस कितना? प्राइस डिफरेंस सिर्फ 30 लाख है, वर्थ इट ही नहीं है। बंदा कहता है कि बंदा ऑल व्हील ले लो। हाँ उसके परफॉर्मेंस फिगर जो है वो इससे फर्क होंगे, जो इसका 3.2 है वो नहीं है, वो 5.2 सेकंड्स में जाती है। सही 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 सही। अच्छा, इसकी कन्वर्टेबल गाड़ियों में अक्सर बूट स्पेस कम होती है। अगेन अबसर्ड क्वेश्चन टू आस्क, बट अगर किसी कई लोगों को होता है गोल्फ शॉप खेलने का शौक, आपके जैसे नौजवानों को, तो अगर गोल्फ खेलनी हो तो उस पे गोल्फ की किट शिट आ जाती है नीचे? नहीं, डिग्गी में गोल्फ की किट नहीं है क्या? गैस नहीं, लेकिन डिग्गी अच्छी खासी बड़ी है, तो तमाम वो गोल्फर जो ये गाड़ी लेने जाते हैं उनको पीछे गाड़ी और रखनी पड़ेगी। वुड यू रिकमेंड अदर पीपल? अगर कैटेगरी की बात करूं, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली बिकॉज़ यूनिक कार, इसको किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, ना बजट वाइज ना स्टाइल वाइज, और जो इसकी परफॉर्मेंस फिगर है, हमने बल्कि एक ड्रैग रेस भी की थी। दिस कार हैज बीटन एवरी अदर कार लेफ्ट राइट एंड सेंटर। बट डू यू थिंक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक एज अ कैटेगरी, do you think it would take off? Yeah, is it a good time to buy electric car? Being a user of electric car, do you think the charging network is conducive? मुझे लगता है गवर्नमेंट को ना भी इस पे काम करना चाहिए, एक चार्जिंग नेटवर्क अपना एक्सपैंड करना चाहिए और गाड़ियों पे टैक्स भी कम करना चाहिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे खास तौर पे। अगर टैक्स एज इन रजिस्ट्रेशन वाला, बिकॉज इंपोर्ट पे ऑलरेडी कम है, रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स कम होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि कंपनी से जब से आपने गाड़ी ली है, बिकॉज अगेन ये ऐसी गाड़ी है कि आपने उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, आई थिंक बारिंग ब्रेक पैड आपको कभी दोबारा शायद ना जाना पड़े, तो कंपनी ने कभी दोबारा आपसे रब्ता किया है कि भाई आप हैं, मौजूद नहीं है, यूजर हैं, गाड़ी कैसी जा रही है कैसी नहीं जा रही? नहीं, कंपनी ने हमारे साथ बिल्कुल इन टच रखा था। उनके इवेंट्स वगैरह होते थे टूर पे, गो कार्टिंग के, सही है, तो उन पे भी उन्होंने हमें बुलाया हुआ था कि गाड़ी आप ट्रैक पे टेस्ट करके देखें। अच्छा, आखिरी सवाल, अक्सर ये जितनी भी गाड़ी हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं, इनके साथ बिकॉज इससे लाइफस्टाइल चेंज, इनके साथ एक ऐप आती है जो अगर अपने दफ्तर बैठे हैं, घर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, यू कैन सी द चार्जिंग स्टेट ऑफ योर कार। सो डज एमजी प्रोवाइड एनी सच सर्विस विद दिस कार? There was an app with this car, मैंने उसे टेस्ट किया था लेकिन वो चल नहीं रही थी। मैंने कंपनी वालों से पूछा था, they were telling me कि गाड़ी अपडेट होने वाली है। ठीक है, तो वो अभी तक करवाई नहीं हमने। आपने नहीं करवाई कि उन्होंने नहीं किया? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, कह रहे थे आप जब मर्जी आके अपडेट करवा लो। तो आई थिंक यू शुड गेट इट डन, बिकॉज अगेन एक जो है ना उसके साथ एक एडेड बेनिफिट आ जाएगा। यहाँ से आपको टेढ़ी करके गुजारनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे कई दफा ऐसे कार ब्रेकर बने होते हैं। अच्छा, इसमें हाइट कंट्रोल नहीं, अदरवाइज अगर ये भी हो ना तो फिर तो जिंदगी सुकून में आ जाए। जी ऐसी है ना, क्योंकि हाइट कंट्रोल हो तो आप उसको यहाँ पे लिफ्ट कर लें, खासतौर पर टाइकन से हम कंपेयर करते हैं, मेरे ज़हन में एकदम यहाँ पे आया। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बड़ा फील होता है, पाकिस्तान से बाहर तो ये मसला नहीं होता हाई कंट्रोल वाला। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हम तो पाकिस्तान में है, इसलिए बोल रहा हूँ। पैडल शिफ्टर्स को यूज किया कभी? हाँ जी करते हैं हम यूज। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग, हाँ रीजनरेशन के लेवल सेट होंगे ना, लेवल सेट कर सकते हो और यहाँ गाड़ी के मोड सेट करते हैं। और ये जो सामने है ये फटीग सेंसर है, आई गेस यस, वो आपको बताता होगा ना कि यूर टायर्ड तो ये कर लें तो वो कर लें। अच्छा, इसके जो एडास के फीचर्स हैं वो बंद हो जाते हैं कि हर वक्त ऑन रहते हैं? बंद हो सकते हैं वो, क्योंकि मुझे बड़ा कई दफा एनॉय करते हैं फीचर्स की, सही ऑन कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, पार्क व्हील्स की कभी कोई सर्विस यूज किया आपने? जी जी। कौन कौन सी? पार्क व्हील्स से हमने अपनी गाड़ी भेजी थी BJ40। हाँ, मुझे पता लगा था एक दिन में बिक गई। हाँ जी, एक दिन में बिक गई थी वो। सही, ठीक है। इस गाड़ी के बाद मेरा ख्याल है इस परफॉर्मेंस वाली गाड़ी इतनी प्राइस में तो क्लोज टू इम्पॉसिबल होगी। इम्पॉसिबल है। और इसको बेचने का तो कोई प्लान नहीं है अभी? बेचने का अभी कोई प्लान नहीं है। अगर इससे बिल्कुल बेहतर गाड़ी आएगी इस प्राइस रेंज के अंदर तो प्रोबेबली वी विल कंसीडर इट। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर कार विद अस। इंशाल्लाह ताला ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से अगले यूजर रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।